नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे। पाठ 4 कठपुतली की विधा है कविता। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई थी। आज हम बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे, जिसके अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला है, इस पाठ के हम प्रसंग और व्याख्या का अध्ययन करेंगे। दूसरा है शब्दार्थ। तीसरा है अभ्यास प्रश्न। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली की विधा है कविता और इस कविता के कवि का नाम है श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है और कठपुतली को एक प्रतीक के रूप में बताया है। और इस कविता के माध्यम से लेखक ने पराधीन लोगों में स्वतंत्रता, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। कठपुतली पाठ के अंतर्गत कवि कठपुतली के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुएं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पाठ के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र एक कठपुतली की मनोदशा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्सा करके बोलने लगती है कि ये धागे जिनके माध्यम से मुझे नियंत्रित किया जाता है, ये मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हों, इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे इन धागों से मुक्त कर दो। मैं भी अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती हूँ। यह सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उसका समर्थन करती है और कहती है, हाँ हाँ, बहुत दिन हुए हमें भी अपने मन की इच्छा करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। इतने में पहली कठपुतली पुनः सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं इन सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र कराकर मेरे सामने जो कई समस्याएं या चुनौतियां उत्पन्न होगी, उन सब का समाधान कर सकती हूँ? क्या मैं उन सब से निपट सकती हूँ? इन सब बातों के बारे में जब कठपुतली सोच में पड़ जाती है तो लेखक कठपुतली को प्रतीक के रूप में बताते हुए यह कहते हैं कि पराधीन लोगों को भी जिस प्रकार से
कठपुतली में स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है, उसी प्रकार से पराधीन लोगों को भी स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनने की इच्छा को जागृत करना चाहिए। इस पाठ का प्रसंग इस प्रकार से है। उक्त पद्यांश कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 में से लिया गया है, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इस पद्यांश में कवि ने कठपुतलियों की मनोदशा का वर्णन किया है। कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को व्यक्त किया है और कवि ने कठपुतलियों को प्रतीक मानकर इनके माध्यम से व्यक्तियों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भाव जगाने का प्रयास किया है। इस पाठ की व्याख्या इस प्रकार से है। कठपुतली पाठ के कवि सी भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के माध्यम से कहा है कि कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की है और कठपुतलियां पराधीन हैं, दूसरों के इशारों पर उन्हें नाचना पड़ता है। कठपुतलियां पराधीनता के बंधन से मुक्त होना चाहती है। कवि ने भी इस मनोदशा को एक कठपुतली की मन की भावना से व्यक्त किया है कि वह धागों के बंधन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। जब अन्य कठपुतलियां इस बात को सुनती हैं तो वह सभी कठपुतलियां उसका समर्थन करती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली वास्तविकता पर विचार करती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी को निभा पाएगी। क्या वह स्वतंत्र होने पर उसके सामने जो कई चुनौतियां या समस्याएं आएंगी, क्या उन सब से निपटने में समर्थ है। इन सब बातों को जब एक कठपुतली सोचती है तो उसके मन में यह भावना वापस आती है कि मेरे मन में ये किस प्रकार की इच्छा जागृत हुई है। इस प्रकार कवि ने कठपुतली के द्वारा पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस कविता के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। कठपुतली अर्थात काठ की पुतली, जिसका मतलब है दूसरों के इशारे पर नाचने वाली। दूसरा शब्दार्थ है पाँवों अर्थात पैरों। तीसरा है गुस्से से उबली, जिसका अर्थ है बहुत क्रोधित होना। चौथा है मन के छंद अर्थात मन की इच्छाएं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, गुस्से से उबली, यह वाक्य किसने कहा। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली पाठ के कवि का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 3, कठपुतली क्रोधित क्यों हुई। प्रश्न नंबर 4, अन्य कठपुतलियां क्या बोली। प्रश्न नंबर 5, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। धन्यवाद।